very good evening everyone, good morning everyone, good afternoon everyone, very good evening everyone। कैसे आप सभी लोग बताएं मुझे। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में यार हम लोग जानने वाले कौन सी चीज के रिगार्डिंग आज हम लोग जानने वाले हैं वो सारे चीजों के रिगार्डिंग कि अगर हमें कॉमर्स के अंदर अगर हमने कॉमर्स चूज किया है या हमने साइंस भी चूज किया है तो हम कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ करियर को चूज कर सकते हैं या कैसे हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी को परस्यू कर सकते हैं। तो ये सेशन सारे वो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना करियर बनाना चाहते हैं और उसके अंदर प्रोसीड करना चाहते हैं। मैं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार देखना चाहूंगा आपको ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट समय से आ रहा है, एकदम जबरदस्त सर, एकदम बढ़िया तरीके से सुनाई आ रहा है। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे सारी वो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो क्या अगर आज हमने सीबीएसई की एग्जाम्स आज हमारी खत्म हुई है, आज हमारा रिजल्ट आया है, इनफैक्ट सीबीएसई के एग्जाम जो हमारी कंप्लीट हुई थी उसके जो आज रिजल्ट आए तो क्या हम लोग अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी करियर को प्रोसीड कर सकते हैं क्या। तो मैं अगर बात करूं आपके साथ आज का ये सेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव आप लोगों के साथ होने वाला है जिसके अंदर मैं आपके साथ पूरी चर्चाएं करूंगा कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे आपने चीजों को मैनेज करना चाहिए, राइट। अब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ तो यह है बेटा आज की डेट। और अगर मैं बात करूं तो दिसंबर में हमारे सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स होने वाली है। सर यूजुअली एग्जाम्स तो नवंबर में होती है ना, तो फिर इस बार दिसंबर में कैसे बेटा। इस बार अभी अभी जो लेटेस्ट में इंस्टीट्यूट ने सर्कुलर लाया उसके अंदर इंस्टीट्यूट ने क्लियर तरीके से लिखा है सीए फाउंडेशन एग्जाम्स टू बी हेल्ड इन दिसंबर करके। तो ऐसे इससे ये क्लैरिटी मिल जाती है कहीं ना कहीं कि इंस्टीट्यूट इस बार जो एग्जामिनेशन है वो दिसंबर में रहने वाली है या इंस्टीट्यूट की एग्जाम्स इस बार दिसंबर में इंस्टीट्यूट लेने का प्लान कर रही है करके। परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। अब उस चीज के अंदर एक बात इंस्टीट्यूट ने कही थी कि 14 अगस्त तक अगर कोई बच्चा अब रजिस्टर करता है, यूजुअली 1 जुलाई होती है कट ऑफ तारीख अगर आप नवंबर की एग्जाम्स देना चाहते हो तो अब 1 जुलाई तो बीत चुका है क्योंकि आज तो 22 जुलाई आ चुकी है। तो ऐसे इसमें इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने रजिस्ट्रेशन की डेट को एक्सटेंड किया। मतलब इंस्टीट्यूट ने कहा कि अगर आप 14 अगस्त तक अगर आप अभी भी आप आईसीएआई का रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो ऐसे सिचुएशन में आप एलिजिबल हो जाते हो दिसंबर की एग्जाम्स देने के लिए। अब ये एक बहुत परफेक्ट सिनेरियो बन जाता है वो सारे बच्चों के लिए जिन्होंने जो अपने 12th के रिजल्ट्स के लिए अभी तक रुके थे और अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करियर को प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप अपने फाउंडेशन के एग्जाम्स आने वाले इस दिसंबर में दे पाएंगे। जी हां, कब, जब आप 14 अगस्त तक सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन आईसीएआई के पास कर लेते हो। कहां पे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो ऐसे इसमें आप एलिजिबल पर्सन बन जाते हो ये चीज के लिए, सीए फाउंडेशन को अपीयर करने के लिए। मैं अगर बात करूं आपके साथ सीए से रिलेटेड तो सीए में आपको 3 स्टेजेस होती है जब जाके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो। सबसे पहले चीज की अगर मैं बात करूं तो वो होता है बेटा आपका सीए फाउंडेशन का स्टेज, दूसरा होता है आपका सीए इंटरमीडिएट का स्टेज और तीसरा होता है आपका सीए फाइनल का स्टेज, राइट। तो ऐसी 3 स्टेजेस होती है बेटा आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी करियर बनने के लिए या सीए बनने के लिए आपको ये तीनों स्टेजेस से गुजरना होता है। पहला होता है सीए फाउंडेशन का स्टेज, दूसरा होता है सीए इंटरमीडिएट का स्टेज और तीसरा होता है सीए फाइनल का स्टेज। मैं अगर बात करूं आपके साथ ये सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के बीच में आपका 3 साल का गैप पीरियड होता है एज पर करंट करिकुलम। हालांकि अभी नए प्रपोजल्स आ रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे डिसीजन अभी लिए जाने वाले, लेकिन अगर मैं करंट प्रपोजल्स की बात करूं तो यहां पे आपको 3 साल आर्टिकलशिप में गुजारना होता है, 3 साल की आर्टिकलशिप आपको करना होता है और उसके बाद आप फाइनल के अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल होते हो। मतलब सर हम लोग इंटरमीडिएट को क्लियर करेंगे उसके बाद हमें आर्टिकलशिप देना होगा और आर्टिकलशिप देने के बाद हम लोग फाइनल देंगे, हाँ ऐसा ही कुछ। अब आते हैं सबसे पहले, अब मैं आपको बात करता हूं कौन सी चीज के रिगार्डिंग, फाउंडेशन के रिगार्डिंग, राइट। तो 3 स्टेजेस में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है आपका फाउंडेशन का स्टेज, दैट इज सीए फाउंडेशन का। अब ये सीए फाउंडेशन जो अटेम्प्ट नवंबर में होता है, वैसे इस बार अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट ने स्विच करके दिसंबर में कर दिया है, जो कि हर साल होता है, कहीं ना कहीं पोस्टपोन 1 महीने से हो ही जाता है। यूजुअली इंस्टीट्यूट का अटेम्प्ट मई और नवंबर में होता है, लेकिन अभी कुछ सालों से सिंस 12th की एग्जामिनेशंस कभी क्लैश हो जाती है तो ऐसे इसमें मई का अटेम्प्ट जून में कर दिया जाता है और उसी के कारण नवंबर का अटेम्प्ट भी दिसंबर में इंस्टीट्यूट को करना होता है।
तो अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो इस बार का अटेम्प्ट जो कि दिसंबर 2022 में होगा, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं आईसीआई के पास 14 अगस्त तक, केवल और केवल रजिस्ट्रेशन, मैं एग्जाम फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं आपके साथ, एग्जाम फॉर्म आपको बाद में अपीयर होना होता है, बाद में आपको सबमिट करना होता है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे दिसंबर की एग्जाम्स देने के लिए। अब ये सीए फाउंडेशन के अंदर होता क्या है, सीए फाउंडेशन का सिलेबस कितना है, कितने मार्क्स का आता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बारे में मैं आपके साथ अब चर्चा करूंगा। सीए फाउंडेशन के अंदर टोटल में आपको 4 सब्जेक्ट होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, और ये ऐसे 4 पेपर्स आपके होते हैं। जो पेपर 1 है बेटा, ये है आपका अकाउंटेंसी का पेपर, दैट इज अकाउंट्स। पेपर 2 जो होता है ये आपका लॉ और बीसीआर का होता है। ये जो पेपर 2 है ये आपके लिए एंटायरली न्यू चीज है। अकाउंट्स हो सकता है आपने 11th 12th के कॉमर्स में पढ़ा हो, मैथ्स हो सकता है आपने 11th 12th के कॉमर्स में पढ़ा हो, मैथ्स स्टैट्स, लेकिन एलआर हो सकता है, एलआर का मतलब होता है लॉजिकल रीजनिंग करके। और वही अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड बीसी के ये आपका पेपर नंबर 4 होता है। और ये चारों पेपर 100 मार्क के होते हैं, मतलब 100 मार्क्स का अकाउंट्स, 100 मार्क्स का पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, सारे जितनी भी चीजें ये 100 मार्क की होती है। और ऐसे में आपका 400 मार्क का टोटलिटी में ये चीजें बनती है। सीए फाउंडेशन का जितना भी पेपर्स होते हैं ना, ये 400 मार्क्स का आता है आप लोगों को, राइट। ये सर 400 मार्क्स के हमारे पेपर होते हैं करके, परफेक्ट है। अब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो समझेंगे, बात को ध्यान दीजिएगा। अब ये 400 पेपर के अंदर कैसे डिवीजन है मैं आपके साथ बात करूंगा। अब ये जो 400 मार्क्स के अंदर कैसे डिवीजन हो रहा है, जो इसके अंदर पेपर 1 है ना बेटा, ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है। जो आपका पेपर है ये भी आपका सब्जेक्टिव पेपर है। ये सब्जेक्टिव पेपर का मतलब होता है कि इस पेपर के लिए आपको क्या करना होता है, आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं। जैसे 12th में हम लोग लॉन्ग आंसर्स लिखते हैं, वैसे लॉन्ग आंसर्स हमको लिखने होते हैं। और ये जो पेपर 3 और पेपर 4 है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब कि आपको 4 एमसीक्यू दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक करेक्ट वाले एमसीक्यू के ऊपर गोला बनाना है। तो आओ गोला बनाएं, ऐसा हम लोग कहते हैं। यहाँ पे पेपर नंबर 3 और 4 के अंदर आपको 100 मार्क के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। वही पेपर नंबर 1 और 2 के अंदर आपको यहाँ पे डिटेल में पूरे पेपर को लिखना होता है। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, ऐसे 400 मार्क का जो आपका पेपर होता है, इसके अंदर पासिंग का क्राइटेरिया सुन लीजिए क्या होने वाला है। जो इसका पासिंग का क्राइटेरिया वो कुछ इस कदर है कि 50% ऑफ मार्क्स आपको एग्रीगेट में लाना होता है अगर आप सीए फाउंडेशन को पास करना चाहते हैं। और उसी के साथ साथ आपको इंडिविजुअल में 40% ऑफ मार्क्स आपको लाने होते हैं, तब जाके आप पास हो सकते हो। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो सर कि पेपर नंबर 1 के अंदर या पेपर नंबर 2 के अंदर, पेपर 3 के अंदर या पेपर 4 के अंदर मुझे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% मार्क्स, मतलब 40 मार्क्स मिनिमम स्कोर करने होंगे। और टोटलिटी में मतलब 400 में से आपको 200 मार्क्स के ऊपर स्कोर करने होंगे, तब जाके आप पास हो सकते हो, तब जाके आपको पास बोला जाता है। समझ रहे बात को, तब जाके आपको पास बोला जाता है। ये जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, ऑब्वियस। और ऑब्जेक्टिव के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। जी हाँ, 25%, मतलब 0.25 मार्क्स आप खोते हो अगर आप यहां पे एक आंसर्स को गलत करते हो तो। समझ रहे? यस सर। तो अब आइए इस चीज को बढ़िया तरीके से समझते हैं। ये 50% एग्रीगेट या 40% इंडिविजुअल क्या होता है। मैं आपके लिए यहाँ पे अलग अलग केसेस बना के लाया हूं बेटा। जैसे पेपर नंबर 1 है, तो ऐसे केस में अंदर अगर ये केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, 4 और 5, यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। अब ये जो पेपर 1 है, अब मान लीजिए सारे सब्जेक्ट के अंदर हमको 40-40 मार्क आ जाते हैं, तो वैसे तो हम लोग इंडिविजुअल पास माने जाते हैं, वैसे तो हम लोग इंडिविजुअल तौर पर हम लोग पास है। लेकिन टोटलिटी में क्या हम लोग पास हुए, क्या नहीं हुए? क्या हमने 50% ऑफ एग्रीगेट लाए? क्या 200 मार्क्स हमने लाए? क्या नहीं लाए? तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं कहूंगा कि यहां पे हमारा रिजल्ट क्या माना जाता है, हमारा रिजल्ट यहां पे फेल माना जाता है। वही अगर मैं बात करूं आपके साथ, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के अंदर आपके रिस्पेक्टिव स्कोर्स अगर ये होते हैं, तो ऐसे इसमें आपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क के ऊपर लाया है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ, टोटलिटी में आपने 200 मार्क्स के ऊपर भी स्कोर किया है, तो ऐसे इस चीज के अंदर यहां पे रिजल्ट आपका पास माना जाता है। वही अगर मैं बात करूं पेपर नंबर 3 में, भले आपने पेपर नंबर 1 में 60 मार्क्स स्कोर किए, पेपर 2 में आपको 70 है, पेपर 3 में 50 है, लेकिन पेपर 4 में आपके केवल 39 आ जाते हैं, तो टोटलिटी में मतलब एग्रीगेट में तो आप पास हो बेटा। लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो आपका एक सब्जेक्ट क्लियर
नहीं हो पाया है क्योंकि यहाँ पे मिनिमम मार्क्स 40 होते हैं। क्योंकि हमने 40 मार्क्स स्कोर नहीं किया तो रिजल्ट हमारा यहाँ पे क्या आता है, रिजल्ट हमारा फेल ही आता है, हम यहाँ पे पास नहीं होते। ठीक उसी प्रकार से अदर केसेस भी है जहां पे इंडिविजुअल में अगर आप 40 मार्क्स के कम लाते हो तो ऐसे इसमें आपका रिजल्ट नेगेटिव माना जाता है। क्या आप ये बात को समझ गए कि सर, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ नेक्स्ट वाली चीज के रिगार्डिंग चलता हूं। अब बात आती है कि सर अगर हमें प्रिपरेशन करना है सीए के रिगार्डिंग तो हमको आवर्स का कैलकुलेशन बताइए कि कितने आवर्स हमें कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए। तो मैं अगर बात करूं आपके साथ तो पेपर 1 में आपको अप्रोक्स 160 से 170 घंटे चाहिए, पेपर 2 के अंदर आपको 120 से 130 घंटे चाहिए, पेपर 3 के अंदर आपको 140 से 150 घंटे चाहिए और पेपर 4 के अंदर 100 से 110 घंटे आपको लगते हैं जब आप प्रिपरेशन करते हो। तो मतलब ये अकाउंट्स का हुआ, ये लॉ एंड बीसीआर का हुआ, ये मैथ्स स्टैट्स एलआर हुआ क्योंकि काफी बड़ा सब्जेक्ट होता है मैथ्स स्टैट्स एलआर, और उसके बाद ये इकोनॉमिक्स का हुआ 100 से 110 घंटे, राइट। तो ऐसे टोटालिटी के अंदर मैंने एक रेंज आपको बता के रखा हूं जितने घंटे की आपको पढ़ाई लगेंगी या जितने घंटे की आपको क्लासेस देखनी होंगी इस चीज के सेशंस को देखने के लिए। अब प्रिपरेशन से रिगार्डिंग मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूं। सबसे पहले आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेना है टॉपिक का। दूसरा, आप राइटिंग प्रैक्टिस जो करेंगे, आप जो राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना होगा क्योंकि जो सब्जेक्टिव पेपर है आपके अकाउंट्स के और लॉ के, इसके अंदर हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते और 90% ऑफ स्टूडेंट इसी कारणवश फेल हो जाते हैं कि वो क्या नहीं होते, समझना बात को ध्यान रखना कि वो क्या नहीं हो पाते, वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। सिस्टमैटिक आपको टाइम टेबल बनाने की अति आवश्यक चीज है। सिस्टमैटिक अगर आप टाइम टेबल बनाओगे तभी आप एक्सेल कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएंगी। आईसीआई जो मॉड्यूल्स आपको भिजवाता है, जो आईसीआई की मॉड्यूल्स होती है, ये आईसीआई की मॉड्यूल्स आपने बुलाना चाहिए और इसी से आपने पढ़ना चाहिए, समझ रहे बात को, इसी से आपने पढ़ना चाहिए। और टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं आपके साथ तो आपने टेस्ट सीरीज भी देना चाहिए, तब जाके आपको पता चलता है कि हमने कितनी हमारी पढ़ाई हुई है, कितनी हमारी पढ़ाई नहीं हुई है। ये टेस्ट सीरीज के बेसिस पर ही समझा जा सकता है, राइट। तो ये वाली चीजें हमको ध्यान रखना है खासकर हमारे सीए के प्रिपरेशंस के अंदर। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वाली चीज की, तो क्या हम लोग सेल्फ स्टडी से सर पास हो सकते हैं क्या? तो मैं अगर बात करूं आपके साथ, सेल्फ स्टडी से आप बिल्कुल पास हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल पास हो सकते हो। लेकिन सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कोई भी वीडियोस नहीं देखना। मैं ऐसे चीज की बात कर रहा हूं, मतलब कोई भी यूट्यूब के ऊपर फ्री वीडियोस हो या आपके पेड क्लासेस हो, किसी प्रकार की क्लासेस नहीं करना, उसको सेल्फ स्टडी। तो ऐसे इसमें बिल्कुल लोग पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉ और बीसीआर के अंदर आपको तकलीफ जाएंगी। अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं है तो उसके अंदर तकलीफ जाएंगी और अकाउंट्स के बहुत सारे टॉपिक नए होते हैं। और सिंस फाउंडेशन आपका बेसिक कोर्स है यार, तो ऐसे इसमें आपको उतनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेंगी मॉड्यूल से जब आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने जाएंगे अकेले इसमें। तो इसलिए आपने क्लासेस करना चाहिए, या आप फिर यूट्यूब के ऊपर क्लासेस फ्री में देखिए या आप कोई पेड क्लासेस लीजिए, वो बात अलग है, वो आपकी अलग चॉइस है। लेकिन मैं कहूंगा कि आपने क्लासेस की मदद से ही क्या करना चाहिए, क्लासेस की मदद से ही चीजों को समझ के पढ़ाई करना चाहिए, ऐसा मैं बिलीव करता हूं। अदरवाइज आपका कॉल है, आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अब अगर सर बात करेंगे क्लासेस फिर कैसे करें, क्लासेस कैसे करें, तो क्लासेस के लिए आप यहां पे एक तो फ्री में क्लासेस कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर आपको चीजें मिल जाएंगी, या दूसरा अगर मैं बात करूं आपके साथ, आप पेड क्लासेस के लिए भी जा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ तो मैं आपको पेपर नंबर 2 जो आपका नया सब्जेक्ट होता है मैं आपको वो पढ़ाता हूं। और इसके लिए अगर आपको फ्री में क्लासेस देखना है तो आप bit.ly/IG sir live, आप ये वाली लिंक को स्मॉल में, ये लिंक को आप क्लिक कीजिएगा, स्मॉल में ये लिंक को आप पेस्ट कीजिएगा यूआरएल की जगह, तो आपको एक यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको एक शीट खुल जाएंगी। उसके अंदर अगर आप वीडियो लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वीडियो लाइब्रेरी के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको मेरे पूरे सेशंस मिल जाएंगे लॉ और बीसीआर के, जो आप बढ़िया तरीके से देख सकते हो और आप क्लासेस कर सकते हो। पेपर नंबर 2 से रिलेटेड मैंने आपको चीजें बतवा दिया है यहाँ पे। अगर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करोगे तो आपको एक और लिंक मिल जाएंगी वीडियो लाइब्रेरी के नाम से, जिसमें आपको बाकी क्लासेस भी अवेलेबल हो जाती है, जितने भी बाकी रिकॉर्डेड क्लासेस होती है मैथ्स की, इकोनॉमिक्स की, वो क्लासेस भी आपको अवेलेबल हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आपने पेड क्लासेस लेना चाहिए और अलग अलग माध्यम से, जैसे अनअकैडमी के ऊपर हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग, मतलब लाइव क्लास की तरह होता है, मैं क्लास में लाइव पढ़ा रहा होता हूं, आप लाइव चैट कर सकते हैं। आप दूसरे अदर चीजों के लिए भी जा सकते हैं, पेन ड्राइव वगैरह, लेकिन पेन ड्राइव उतना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो रिकॉर्डेड फॉर्म होता है और कहीं ना कहीं फाउंडेशन में लाइव का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार अगर मैं रिकॉर्डेड
देख रहा हूं तो मुझे फायदा नहीं। अगर मैं आज कोई चीज लाइव पढ़ा है, अब शाम में उसको रिकॉर्डेड देख रहे हो, तो उसका एक अलग इंपैक्ट होता है कंपेयर टू पेन ड्राइव जो पहले कभी शूट हुई होती है और आपको मिलती कभी और है, तो वो बात टोटली डिफरेंट होती है इसके अंदर। तो पेड क्लासेस के अंदर थोड़ा सा मेरे हिसाब से पेन ड्राइव के जगह आप लाइव क्लासेस को ही प्रेफर कीजिएगा, लाइव ऑनलाइन क्लासेस को, वो आपके लिए ज्यादा बेहतरीन होते हैं मेरे हिसाब से। ऐसा बाकी आपका डिसीजन है, बाकी आप बिल्कुल लोगों को कंसल्ट करके पूछ सकते हो, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ऐसी वाली चीज होती है। सर मुझे आप एक बात बताइए कि हम लोग कितना सेल्फ स्टडी हमने करना चाहिए, मतलब क्लासेस के साथ साथ हमने कितनी सेल्फ स्टडी करना चाहिए? तो मिनिमम 3 से 4 घंटे की डेली आपकी सेल्फ स्टडी होना ही चाहिए बेटा सीए फाउंडेशन की। और जैसे जैसे आपकी एग्जामिनेशन पास आ रही है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ज्यादा सेल्फ स्टडी के ऊपर ये करना चाहिए, राइट? आपने ज्यादा सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, आप अगर लाइव क्लासेस करना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ सकते हैं। अब स्ट्रक्चर्ड तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था अनअकैडमी के ऊपर 2 तरीके से क्लासेस चलती है बेटा। एक होता है फ्री क्लासेस, दूसरे होता है पेड क्लासेस। फ्री क्लासेस की बात करूं तो रोज सुबह 9 बजे इसी चैनल के ऊपर लाइव आता हूं, या जो मैंने आपको लिंक दिया था, आप वो लिंक को विजिट करके भी क्लासेस को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा बेहतरीन तरीके से, और आप शॉर्ट चाहते हैं कि मैं पास हो ही जाऊं, तो ऐसे इसमें आपने डेफिनेटली यहाँ पे प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। यहां पे हर एक चीज स्ट्रक्चर्ड होती है, टाइम बाउंड मैनर में होती है, आपको टाइम टेबल पता होता है, कब सिलेबस चालू हो रहा है, कब सिलेबस खत्म हो रहा है, आपको सारे चीजों के बारे में पता होता है जब आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन होता है क्या है? बेसिकली बेटा ये नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। जैसे आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उतने समय के लिए आप सारे चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो ऐसे इसमें आप पूरे क्लासेस को एक्सेस कर पाओगे जो सीए फाउंडेशन से रिलेटेड होता है। प्लस के अंदर आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाते हैं। सेम चीज है आइकॉनिक में, उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको मिल जाते हैं। प्लस हो या आइकॉनिक, आप यहाँ पे आईजी सर के कोड का प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है जब आप आईजी सर कोड का प्रयोग करते हो तो। और यहाँ पे जो हमारा प्लस का बेटा एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बनता है, आप उसके अंदर भी ऐड हो जाते हो जब आप किसी भी बाहुबली टीम का कोड इस्तेमाल करो, या आप आईजी सर ये इस कोड का इस्तेमाल करते हो, तो आप ऐड हो जाते हो। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, आप यहाँ पे फ्री स्पेशल क्लासेस जो होती है वो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर होती है, जिसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होता है। एंड अगेन आप यहाँ पे आईजी सर के कोड का इस्तेमाल करते हो, राइट? तो आपको फ्री में एक्सेस मिल जाता है। सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन अगर अनअकैडमी के ऊपर होता है बेटा, तो वो है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। जैसे पॉपकॉर्न के साथ कोको कोला का मजा आता है, उसी प्रकार से कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में सीए फाउंडेशन के साथ साथ आप लोग यहाँ पे सीए इंटरमीडिएट की भी तैयारी कर सकते हो, और आप इसके लिए कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और उसके लिए अगर आप 24 मंथ्स का कॉम्बो लेते हो, तो सीए फाउंडेशन के 4 और इंटरमीडिएट के 8, मतलब टोटलिटी में 12 सब्जेक्ट का आप कॉम्बो ले सकते हैं और बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे आईजी सर के कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्बो के अंदर प्लस या आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करना, अपने वो सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बेटा जो सीए को फॉलो करना है, जो सीए बनना चाहते हैं और उनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि आज रिजल्ट करने के बाद कैसे हम लोग प्रोसीड करें करके, तो जरूर से उनको इस पर्टिकुलर वीडियो के लिंक शेयर कर दीजिएगा। और यही कहूंगा मैं जाने से पहले कि ठंडा मतलब कोको कोला और कोड मतलब आईजी सर। तो जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आईजी सर के कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है और आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी के ऊपर 20% ऑफ चल रहा है, ऐसा मौका फिर नहीं आने वाला है। अनअकैडमी के ऊपर अभी 20% ऑफ चल रहा है। जो अभी बैच चल रही है, आप उसमें पार्ट बन सकते हैं। एकाग्रता 1.0 करके हमारी बैच चल रही है अनअकैडमी के ऊपर, जिसका आप हिस्सा बन सकते हो, जिससे आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ सकते हो, राइट? कौन सी? एकाग्रता 1.0 करके। तो अगर आप इस बैच को शुरुआत से फॉलो करेंगे तो सबसे बेहतरीन समय अभी भी बेटा, आप यहां पे बढ़िया तरीके से नवंबर अटेम्प्ट को क्रैक कर सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान दीजिएगा। मिलूंगा मैं आपके साथ नेक्स्ट वाली चीज के अंदर। अब देखिए, प्लस या आइकॉनिक दोनों के अपने रिस्पेक्टिव अपने अपने अलग अलग फायदे हैं बेटा। तो ऐसे इसमें जो आइकॉनिक का पेमेंट होता है कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अब सर हमने कितने मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए? तो आपने मिनिमम 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अगर आपका नवंबर अटेम्प्ट है, आप दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो आपने 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। और अगर आप मे 23 की तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए मतलब अभी 6 महीने से ज्यादा है, तो आपने 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन इनफ होता है। उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन इनफ होता है। तो आप इसमें से बढ़िया तरीके से कर सकते हो, राइट? थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उस सवाल का आपको डेफिनेटली
डेफिनेटली जवाब दे दूंगा, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक